जल्दी बैठ जाओ सब लोग। जल्दी बैठो रे। बैठ गया सब लोग। चलो हम लोग इससे पहले पढ़े थे क्या? बेरोजगारी, बेरोजगारी बारे में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? बेरोजगारी का मतलब बताए थे। बेरोजगारी का मतलब है कि काम करने का इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, काम करने का जिज्ञासा हो, काम करने की जिज्ञासा हो, लेकिन कामे नहीं मिले, कामे नहीं मिले तो उसे बोलते हैं बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? अब तेरा काम करने के इच्छे ना हो, काम मिल रहा है, अब काम करने की इच्छे ना हो तो उसे बेरोजगारी नहीं बोलते, उसे कोरिया की बोलता है। समा गया? काम करने की इच्छा हो, अब कामे नहीं मिल रहा है ना? दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गए बाबूजी, नौकरिया न मिलने बेरोजगार रह गए, मरमा चाट गए, पढ़ा तो खोजते खोजते काम जो है पूरा जो है चप्पल जूता फट गया है, कामे नहीं मिला है, बेरोजगार। क्या पढ़ाए थे? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? और ये सभी ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं। जब पढ़ाए हुए हैं तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब अंदर ही सब पहला कोनो नया क्लास स्टार्ट करेंगे। सर खान सर के बारे में बोलिए, की बोले? क्या बोले? उसके कारण किसी का जान चल गया है तो जिम्मेदार वो भी है, चाहे जैसे भी गया उससे कारण भी गया है, जिम्मेदार वो भी है। समा गया है ना? उतना बड़ा ओहदा प्राप्त टीचर है, उतना बड़ा सम्मानित टीचर है, लेकिन हर चीज में झूठ बोलने का हद पार कर देते हैं। अब वही झूठ के चलते किसी की जान चल गया है। बहुत झूठ बोलते हैं, आप लोग को पता नहीं है, आप लोग किसी को भी क्या बना देते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां ध्यान दो। बाकी बात और जांच उसका विषय है, जो भी उसका दोस्त भी शामिल है ना, तो सबका भी किया जाएगा। अब एक चीज पढ़ाए नहीं, बताओ, है ना? बाकी बात तुम लोग की है, 2 मिनट कमेंट करेगा, 1 मिनट कमेंट करेगा, कोई 1 मिनट वीडियो बना देगा सपोर्ट में, कोई वीडियो सपोर्ट में नहीं बनाएगा, है ना? और तू मैं करते रहेगा, लेकिन जिसके घर बीतता है और जिसके साथ बीतता है उसको पता चलता है कि हुआ ना हुआ। तुम लोग तो खाली ऐसी उग सही है, उ गलत है, उ गलत है, उ सही है, अपने कमेंट में लड़ रहा है और होशियार बन रहा है। जब वही जो तुम पर बीतेगा पता चल जाएगा, है ना, क्यों होता है ना होता है। इसलिए जो गलत है वो गलत है, समा गया है ना, इसमें कुछ हो नहीं। चलो यहां ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो ऑनलाइन वालों, फटाफट कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बेरोजगारी पढ़े थे ना? जब बेरोजगारी पढ़े थे तो कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सर आपका हम बहुत बड़ा फैन है, तो हमको झूठे इतना बड़ा कुरल लगाना पड़ा। जल्दी आओ, तुम ही का इंतजार है। इतना बड़ा कुरल लगाना पड़ा, बताओ। इतना बड़ा फैन मेरा, इतना बड़ा बड़ा फैन है। ठंड हवा आएगा कि और गर्मिया में जल्दी, ठीक है ना? तो बेरोजगारी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखो पढ़ने तरीका यही है, टॉपिक पढ़े और उससे दम भर ऑब्जेक्टिव लगाओ, उसके लिए विजेता बेच है। जितना ऑब्जेक्टिव लगाएगा पहले सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है पढ़कर, इन्हें बिना पढ़वे न किया जाए, युद्ध में उतर गया मार देवो, मरा जाएगा। समा गया है ना? चलो यहां पर तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से कैसा बेरोजगारी? तो ग्रामीण बेरोजगारी को 2 भाग में बांटा जाता, पढ़ाए थे। ग्रामीण बेरोजगारी को 2 भाग में बांटा जाता है, परछन और मौसमी। परछन और मौसमी। परछन को ही बोलते थे अदृश्य या छिपा हुआ बेरोजगारी, छिपा हुआ बेरोजगारी नहीं बोलते थे रे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पढ़ाए थे। और कृषि में मुख्य रूप से, कृषि में मुख्य रूप से अदृश्य या परछन या छिपी हुई
बेरोजगारी, लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार, दो ऑप्शन नंबर बी पढ़ाए थे। अरे विनोद पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। धर 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 धर। मान से पेपर लीक हो गया है सर, सब चोरे चुहार भरल है। अब क्या हुआ ना हुआ है ना, लेकिन पेपर तो बाहर निकला। प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या पढ़ा दिए हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं, उतना ना चाहिए फिर भी लगल है, ठीक है ना, वही है प्रचंड। क्या है, तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में लगा होना, कार्य में, इसी प्रचंड बेरोजगारी का, प्रचंड बेरोजगारी। हाँ विनोद भैया बोले, हाँ विनोदे बोले, पढ़ो। सर रतनपुर रूम में रहेंगे, कितना फी लगेगा, जगह है नहीं है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ो अच्छा से, बौखने से फायदा नहीं है, जगह ही नहीं है, समा गया है। चलो यहां ध्यान दो, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन में भी वही पढ़ेगा जो ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, समा गया। ऑफलाइन में वही पढ़ेगा जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा है। अब पढ़ने वाला जो रहेगा वो कहीं से पढ़ लेगा, अब पढ़ने वाला जो न रहेगा 24 घंटा हमारे साथ बैठा रहेगा, सुतर रहेगा, पढ़ने वाला न रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समा गया। पढ़ो अच्छा से, कोई बड़ा आपका बीपीएससी यूपीएससी मेंस नहीं लिखना है कि एकदम जो है सामने रह पढ़ेंगे तब ये जो है ना भवसागर पार होंगे, ठीक है ना। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होता है, तो मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में कौन सा बेरोजगारी उत्पन्न होता है, मंदी हो गया है, मंदी हो गया है। क्या हो गया है, मंदी। मंदी मतलब क्या होता है, मंदी मतलब होता है मार्केट में सामान है परंतु बिकिए नहीं रहा, यह होता है। दुकानदार पूरा बोलेगा मंदी है, मंदी मतलब सामान में है लेकिन बिकिए नहीं रहा है, सामान है लेकिन बिकिए नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे संरचनात्मक। संरचनात्मक में ही आएगा, क्योंकि संरचना ही चेंज हो गया है। बटन वाला मोबाइल है लेकिन बिकिए नहीं रहा, कुछ संरचना ही चेंज हो गया है। खटिया है लेकिन बिकिए नहीं रहा, चूंकि पलंग आ गया, क्या आ गया, संरचना चेंज हो गया। तो मौसमी में भी जाएगा लेकिन मुख्य संरचना, मुख्य रूप से मौसमी में उस तरह नहीं, संरचना चेंज, मौसम मतलब मौसम चेंज, ठीक है ना। भारत में अधिकांश किस प्रकार संरचनात्मक, भारत में अधिकांश किस प्रकार का बेरोजगारी पाया, तो संरचनात्मक, ये पूछा हुआ है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है, संरचनात्मक। हमारा इच्छा अनुसार काम नहीं मिलेगा तो अच्छी की बेरोजगारी, वह बेरोजगारी, पढ़े हैं, बोलो जल्दी बोलो, वह बेरोजगारी जो एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाने के बीच के समय संक्रमण काल में होती, बताए थे ना, घसरा रहा है, एक जॉब से दूसरा जॉब में जाने के लिए घसराएगा, घसराने वाला जो बीच का काम है उसे क्या बोलेंगे, घसनाता। पढ़ाए थे, अरे बंदा पढ़ लिया न पढ़ लिया रे, दम में पढ़ाए थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का नाम बदलकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर NSO पढ़ाए थे, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस बताए थे, CSO प्लस NSSO मिलकर बना NSO 2019 में पढ़ाए थे रे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन सा मंत्रालय, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा अब NSO नहीं दिया हुआ है, तो इसे मारेंगे क्या, MOSPI, MOSPI है ना, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यह बेरोजगारी का आंकड़ा देता है। लेकिन गरीबी जो है अभी नीति आयोग, गरीबी बोलेगा तो नीति आयोग। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो भारी उद्योग कमी, उत्पादन क्षमता में कमी, कच्चे माल की कमी, या श्रम की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन, यही है। श्रम की आपूर्ति यानी श्रम मतलब जो काम करने की इच्छा रखता है मजदूर, और मांग के बीच असंतुलन ही क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी में आएगा। चलो नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी भारत में बड़ी समस्या है।
या मुख्य रूप से किस प्रकार बेरोजगारी है? तो शिक्षित बेरोजगारी जो है यह कैसा बेरोजगारी है? चक्रीय या मौसमी या संरचनात्मक या खुली बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी जो है, ये जो है शिक्षित बेरोजगारी तो है ना, ये आपका मौसम वगैरह के अनुसार तो नहीं होता है। मौसम वगैरह के अनुसार तो वो वस्तु होता है, इससे ठंडा सामान में, गर्मी सामान पंखा है तो ठंडा में जो है हीटर काम करेगा। लेकिन जो शिक्षित लोग होता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी यानी टेक्निकल का डिमांड करेगा। और उसी का मान लो अभी पढ़ा लिखा लोग था, डायरी पर काम कर रहा था और कंप्यूटर आ गया है, पढ़ा लिखा जो कंप्यूटर के ज्ञान जिसको नहीं था वो बेरोजगार हो गया है, संरचना चेंज हो गया है ना, यानी उसका पढ़ाई जो पहले पढ़ा था वो पढ़ाई का महत्व अभी खत्म हो गया, दूसरा पढ़ाई आ गया है। तो संरचनात्मक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट। जब श्रमिक अपना इच्छा से काम छोड़ता है या एक बेहतर नौकरी की तलाश में होता है, बेहतर नौकरी की तलाश में काम छोड़ दिया, काम नहीं छोड़े और दूसरा काम करने की कोशिश कर रहा है, घसरा रहा है, घसनात्मक काम छोड़ दिया है और बोरा इच्छा से काम छोड़ता है, तो अच्छी बेरोजगारी, अच्छी बेरोजगारी। चलो नेक्स्ट। महात्मा गांधी यही पढ़ाएंगे। मनरेगा लागू हुआ 2009। मनरेगा ऐसे लिख दिया है तो 2006 मारेंगे। ऐसे मनरेगा नाम से लागू हुआ 2009 में, मनरेगा नाम पड़ा 2009 में, नरेगा लागू हुआ 2006 में, नरेगा अधिनियम 2005, नरेगा लागू 2006, मनरेगा नाम पड़ा 2009, वही पढ़ाएंगे। लेकिन दे लेना है तो 2006, मनरेगा यानी नरेगा बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को 100 दिन का काम की गारंटी प्रदान करता है। अब करेगा बीबी जी राम जी के द्वारा 25 दिन करेगा। समा गया, तभी हम यही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। परछन बेरोजगारी को समानता और किस नाम से जाना जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट। तकनीकी प्रगति यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण होने वाला बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तकनीकी बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या टेक्नोलॉजी बेरोजगारी। चलो नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए कौन सा प्रमुख योजना चलाई थी? तो कौशल के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कोई अच्छा से काम ना किया, समय पैसा खाली ऐसे तो बर्बाद कर दिया। चलो अभी आप लोग को हम देख रहे थे मनरेगा, क्या देख रहे थे? मनरेगा, मन रेगा, मन रेगा ही देख रहे थे। मनरेगा जल्दी देखते हैं, टाइम बहुत कम है, एक टॉपिक मनरेगा तो हो जाएगा। चलो मनरेगा देखते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मनरेगा पहले नाम था नरेगा, क्या था? नरेगा। मनरेगा का नाम क्या था? नरेगा। मनरेगा का नरेगा। चलो नरेगा देखते हैं। नरेगा, नरेगा, मरेगा ना, नरेगा, मरेगा, मरेगा। ये चौकिया बोला मरेगा, किरंग बैठे लो देखिए, जानवर का कई रंग मारेंगे, नरेगा से मरेगा। यहां ध्यान दे, नरेगा, न रेगा, न तो नरेगा बारे में देखते हैं। नरेगा, नरेगा फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी
एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह ग्रामीण क्षेत्र में है ना एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का गारंटी देता है। नरेगा कौन? नरेगा बारे में बोले, अगर हम नरेगा बारे में बोले तो नरेगा, नरेगा बारे में बोले तो नरेगा के जनक कौन है? नरेगा जनक कौन है? नरेगा जनक कौन है? नरेगा का संकल्पना कौन दिया है? जिया दरेंज, जिया दरेंज, जिया जो कहां का शास्त्री थे? बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम का अर्थ शास्त्री। और यही नरेगा का संकल्पना दिए थे। इससे नरेगा जनक कौन है? जिया दरेंज, जिया दरेंज, जिया। और नरेगा अधिनियम कब आया? नरेगा अधिनियम 2005, 2005। लेकिन नरेगा लागू हुआ, लागू हुआ, लागू मतलब प्रभावी हुआ। नरेगा लागू यानी प्रभावी हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर नहीं, 2 फरवरी 2006, 2006 को नरेगा लागू। नरेगा तो नरेगा अधिनियम बोलेगा 2005, नरेगा अधिनियम बोलेगा 2005, नरेगा अधिनियम बोलेगा 2005। नरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006, नरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006, नरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है। अब नरेगा बारे में और देखेंगे तो नरेगा जो पूरा भारत में लागू हुआ, पहली बार लागू हुआ। नरेगा पहली बार लागू हुआ, पहली बार लागू हुआ। पहली बार कहां लागू हुआ? कौन सा राज्य में? कौन सा राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र, नरेगा पहली बार कौन राज्य में लागू हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन जिला में हुआ? कौन जिला में हुआ? बंदावली जिला में, बंदावली। और आंध्र प्रदेश के कौन गांव में हुआ? कौन गांव में हुआ? अनंतपुर गांव में, अनंतपुर गांव में, अनंतपुर। नरेगा पहली बार 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कौन जिला में? बंदावली जिला में। बंदावली जिला कौन गांव में? अनंतपुर गांव में, अनंतपुर। लेकिन पूरे भारत में लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ। नरेगा पूरे भारत में लागू हुआ, नरेगा पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008। फरवरी अगर लिखा हुआ किसी का, अप्रैल कर लेना है। और किसी को फरवरी लिखा हुआ 1 फरवरी, तो उसको 1 अप्रैल कर रहा है। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2000। तो नरेगा पूरे भारत में लागू हो गया 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस 2008। नारे बैला मूर्ख दिवस 1 अप्रैल 2008, 2008 को लागू हुआ। और बोलेगा है ना आप लोग को, यही जो नरेगा है, नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया? मनरेगा, मन रेगा, मन रेगा, मन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी महात्मा गांधी नाम जुड़ गया नरेगा में, महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया और नरेगा से बन गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। और ये बना था तो महात्मा गांधी के नाम पर। तो महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर ना रे, जब महात्मा गांधी का नाम जुड़ा, सिंपल बात है। महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। कब ये हुआ? मनरेगा नरेगा बना, नरेगा मनरेगा बना 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा
नरेगा मनरेगा बना 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को बन गया था। अब बोलेगा मनरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, ये ना लिखल होगा, चूंकि आपका जो इधर ये कांड हुआ है, मतलब इधर ही चेंज हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ना लिखल रहेगा। तो मनरेगा का अब नाम बदल के क्या कर दिया, तो मनरेगा का अब नाम बदलकर जी राम जी पगला के रख देगा। जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, जी मनरेगा का नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया गया है जी राम जी, जी। और ये किया गया दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 को किया गया है, दिसंबर 2025 को किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यार हुआ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। ग्रामीणी बैला शुरुआम गारंटी पिछुआ गारंटी, ग्रामीणी मैंने याद हुआ, बोलो फिर से बोलो, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। याद लो, तुम लोग को याद लो, अरे याद हुआ, बकलोली मुहा देख रहे, बोलो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। मैंने याद हुआ, अरे याद हुआ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। याद हुआ, अरे पहला याद हुआ, यानी मनरेगा नाम बदलकर अब जी राम जी किया गया। अच्छे बोलेगा मनरेगा पूरा भारत में लागू कब होगा, मनरेगा लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ, मनरेगा लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ, अभी नाम बदला गया है, लेकिन मनरेगा लागू हो जाएगा। कब लागू होगा, जल्दी बोलो, मनरेगा कब लागू हो जाएगा, तो मनरेगा लागू होगा अगला महीना 1 जुलाई 2026। 2026 कब लागू होगा, तो मनरेगा लागू होगा 1 जुलाई 2026 से। मनरेगा लागू होगा 1 जुलाई 2026 से, 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। अब मनरेगा बारे में और जानते हैं, मनरेगा बारे में और देखेंगे। मनरेगा काम की गारंटी देता है, मनरेगा काम की गारंटी देता है 100 दिन, यानी साल में 100 दिन ये काम देगा, गारंटी देता है, गारंटी। लेकिन आपदा समय आपदा हो गया है, आपदा वगैरह घट गया है, तब तुम्हारा जो काम है वो भी काम तुम्हारा जो है खत्म हो जाता है, आपदा में सबको रोजगार छिन जाता है, तब सरकार जो उस समय काम की गारंटी देगा साल में 200 दिन, 200। लेकिन वर्तमान में भी जी राम जी
बेबी जी राम जी, बेबी जी राम जी, राम जी। जाओ, अच्छा देखा ना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तो बीबी जी राम जी, बीबी जी राम जी के तहत काम का गारंटी, काम का पहले था 100 दिन, कितना था 100 दिन मनरेगा द्वारा, अभी 125 दिन काम का गारंटी, 125 दिन, 125 दिन, क्या ना, मिले नहीं मिले गारंटी मिल गया, 125 दिन, 125 दिन। पहले जो है मनरेगा द्वारा पैसा जो आता था, पैसा जो आता था, उसमें अगर 100 रुपया देना है, अगर 100 रुपया देना है तो केंद्र सरकार 90 रुपया और राज्य सरकार 10 रुपया देते थे। और 100 रुपया देना है तो केंद्र सरकार 90 और राज्य सरकार 10, इसी अनुपात में देते थे। 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देते थे। लेकिन वर्तमान में बीबी जी राम जी द्वारा, बीबी जी राम जी द्वारा वर्तमान में केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लिया है और राज्य पर जिम्मेदारी थोप दिया है। बोला हम देंगे 60% और राज्य देगा 40%। वर्तमान में अगर बोले ये मनरेगा में भी महिला का आरक्षण है, मनरेगा में महिला का आरक्षण, तो महिला आरक्षण कहीं नौकरियों में नहीं है, मनरेगा में भी है। अब मनरेगा में महिला आरक्षण कितना है 33%, कितना है 33%, यानी 100 को मजदूर में, लेबर में 33 को महिला रहेगी, समझा रे। 100 को मजदूर में 33 को कौन रहेगी, महिला भी रहेगी, महिला भी। तो तुम लोग का आरक्षण वहां भी है 33%, कितना परसेंट 33%, समझ गया है ना। अच्छा, 100 दिन का काम की गारंटी मनरेगा द्वारा दिया गया है और 100 दिन की काम की गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, अपना बिहार, क्योंकि यहां पर मजदूर कमी तो है नहीं, 100 दिन दे दिया है। मजदूर फैक्ट्री कौन है, बिहार ना है। तो 100 दिन काम की गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, बिहार, लिखल होगा, लिखल है रे। हाँ, तो मनरेगा में महिला का आरक्षण कितना परसेंट 33%। अब मनरेगा में बिहार को कितना रुपया मिलता है, मनरेगा द्वारा क्या ना, बिहार में प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है, कितना मिलता है। तो मनरेगा में अभी हो गया 270 बढ़ के कितना हो गया, वर्तमान में 270 हो गया है। तो मनरेगा में बिहार में जिसका मनरेगा नाम जुड़ा हुआ है ना, उसको 270 रुपया दिया जाएगा एक दिन का, समझ गया है। और सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, हरियाणा। मनरेगा में सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, हरियाणा। कौन देता है, हरियाणा सबसे ज्यादा पैसा देता है। हरियाणा कितना देता है, पहले 374 था, वर्तमान में हो गया है 400, कितना हो गया है 400 रुपया, 400 रुपया हरियाणा। बिहार 270, हरियाणा 400, बहुत कम है सर। तो कम तुम लोग कितना करता है, नाम जरबा घर में बैठा रहता है और 100 दिन का पैसा उठा लेता है। तुम लोग भी कम कोरिया थोड़े है, उसमें कुछ मुखिया रख लेगा, 270 रुपये की 70 मिल जाएगा। मुखिया भी जो है कहेगा पैसा निकलवा देंगे, कुछ हम भी रखेंगे, तुम घर में बैठा रहा, हम घर में बैठा रहिए, और दोनों जो है सरकार को लूट लिये, क्या ना, लूटा लूटी चलते रहता है। तो मनरेगा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोजगार प्रोग्राम है, मनरेगा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोजगार प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, परंतु सिस्टम में खोखला है। क्या है, सिस्टम में ही छेद है ना है।
प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन सिस्टम में ही क्या है, छेद। और 1 रुपया जो है दिल्ली से निकलता है तो यहाँ आते आते 10 पैसा हो जाता है, घसरा जाता है, समा गया है सिस्टम में, छेद समा गया है। तो ये था नरेगा या मनरेगा, याद रहेगा, याद है, ये था नरेगा या मन रेगा, नरेगा या मन रेगा। चलो रिवीजन करें, रिवीजन करें रे, चलो धर धर रिवीजन करते हैं। नरेगा, नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और नरेगा का जनक जी.आर. दरेंज, जो कहां कर शास्त्री थे, ये थे बेल्जियम के अर्थ शास्त्री। नरेगा अधिनियम आया 2005, नरेगा एक्ट आया 2005, नरेगा पहली बार लागू हुआ 2 फरवरी 2006। पहली बार लागू कौन राज्य में हुआ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से कौन जिला में हुआ, बंडावली जिला में। बंडावली जिला के कौन गांव में हुआ, अनंतपुर गांव में। और पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008। और नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा किया, नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा किया 2 अक्टूबर 2009। यानी नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा फुल फॉर्म क्या होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा का भी नाम बदलकर कर दिया गया भीवी जी राम जी। अब भीवी जी राम जी का फुल फॉर्म होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीणी। और ये किया गया दिसंबर 2025। परंतु अब मनरेगा लिख दिए भीवी जी राम जी लागू, भीवी जी राम जी, परंतु भीवी जी राम जी, राम, भीवी जी राम जी लागू होगा। भीवी जी राम जी, अभी तो नाम बदल गया है, भीवी जी राम जी लागू होगा। कोई ना टोका है यहां पर ही बैला, कोई बोलना भी चाहिए कि यहाँ पर मनरेगा लागू नहीं दिया, कब से लागू है, ठीक है ना। लेकिन सब जो है मतलब की बोले इन लोग को, है ना बैला। तो भीवी जी राम जी लागू होगा 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, लागू होगा। अब मनरेगा तहत काम का गारंटी 100 दिन का, 100 दिन का था, जिसमें पहला राज्य जिसने 100 दिन काम की गारंटी दिया बिहार। लेकिन आपदा के समय मनरेगा द्वारा काम की गारंटी 200 दिन। लेकिन वर्तमान में जो भीवी जी राम जी, भीवी जी राम जी आया है, वो 100 दिन के जगह पर 125 दिन, साल में 125 दिन काम की गारंटी। काम का पहले मनरेगा में 90% पैसा केंद्र सरकार तो 10% राज्य सरकार। लेकिन वर्तमान में भीवी जी राम जी में 60% केंद्र सरकार तो 40% राज्य सरकार। अब मनरेगा में महिला आरक्षण था 33%। अब बिहार में मनरेगा द्वारा पैसा मिलता है 270, और सर्वाधिक पैसा मिलता है हरियाणा 400 रुपया, 400 रुपया प्रदान किया जाता है। समझ आ गया, समझा रहे बंदर। तो अगला है बजट। अगला क्या है, वो जो तो बजट, यही चमड़े का थैला, वह ना तो यहीं तो रहने देते हैं, ठीक है ना। बजट कल से पढ़ेंगे, बायोलॉजी में हम लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं, बायोलॉजी में ज्यादा टाइम दे दिए हैं, तो यहीं तो रहने देते हैं, ठीक है ना। 12+ भी हो गया है। बाय बाय, सी हो गया, मस्त रहो, मगन रहो, और मनरेगा में ज्वाइन करो। बाय। जो पढ़ेगा सब सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा, पढ़ो।
यहाँ पर ये सब फ्रेंडशिप पे करें बौखल है, मारेंगे चट गलट जाएगी फट। चलो बाय, ऑनलाइन वालों बाय बाय, मस्त रहो मगन रहो और जीके जीएस मस्ती पढ़ते रहो। सर टेलीग्राम बंद होगा तो हो जाए बंद। सर एक काम कीजिए, लैपटॉप मोबाइल दोनों में लॉगिन रहे, मोबाइल में लॉग आउट हो जाता है। हाँ एक ही जगह लॉगिन रहता है, कहीं एक ही जगह, ठीक है ना। दूसरा जगह लॉगिन करेगा तो एक जगह लॉग आउट हो जाता है। दिस इज रूल। चलो बाय 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 बाय।